warahmatullahi wabarakatuh. I am Sadur Rahman, your mathematics teacher. Today is our sixth lecture dated on 29 June 2020. क्लास शुरू करने से पहले मैं आपके साथ एक हदीस शेयर करना चाहूँगा। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल फरमाते हैं, जिसका मफ़हूम ये है कि पाँचों नमाज़ों की मिसाल ऐसी है कि किसी के दरवाज़े पर एक नहर हो जिसका पानी जारी हो और बहुत गहरा हो, इसमें रोज़ाना 5 दफ़ा गुस्ल करे, तो इसलिए हमें भी चाहिए कि हम भी पाँचों नमाज़ों का एहतमाम बाजमात मस्जिद में करें। जज़ाकल्लाह। रिकैप्चुलेशन। कल की क्लास में हमने डिस्कस की थी सेट्स की कुछ खास किस्में। लेक्चर कंटेंट। आज का हमारा टॉपिक है कि हमने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 1D, जो कि चैप्टर नंबर 1 सेट्स का है, पेज नंबर 9 पर वो डिस्कस करेंगे। 1D क्वेश्चन नंबर 1, Make a list of finite sets and infinite sets from the following. नीचे दिए गए सवालात में से हमें ये बताना है कि इनमें से कौन से फाइनाइट सेट्स हैं और कौन से इनफाइनाइट सेट्स हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम ये रिवाइज कर लेते हैं कि फाइनाइट सेट्स क्या होते हैं और इनफाइनाइट सेट्स क्या होते हैं। फाइनाइट सेट्स वो सेट्स होते हैं जिसके अंदर एलिमेंट्स जो हैं वो लिमिटेड हों, और इनफाइनाइट सेट्स वो होते हैं जिसके अंदर एलिमेंट्स अनलिमिटेड हों, यानी कि कभी ख़त्म ना हो। अब सेट ऑफ सिटीज़ इन पाकिस्तान, पाकिस्तान के अंदर जो सिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हैं मगर लिमिटेड हैं, ठीक है। तो ये कौन सा सेट हुआ? फाइनाइट सेट। सेट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ इन लाहौर, लाहौर में यूनिवर्सिटीज़ भी लिमिटेड हैं, इसलिए ये भी फाइनाइट सेट हुआ। सेट ऑफ होल नंबर्स, अब सेट ऑफ होल नंबर्स 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5 6, और उसके बाद ये सेट चलता ही चला जाएगा, इसका कोई एंड नहीं है। ये एक अनलिमिटेड सेट है, इसलिए इसको इनफाइनाइट सेट कहेंगे। सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स कौन से हो गए? -1, -2, -3, -4, -5 एंड सो ऑन। इसी तरह से ये सेट भी इनफाइनाइट है क्योंकि इसके एलिमेंट्स भी अनलिमिटेड हैं। नंबर 5 पर है सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन अ लाइन सेगमेंट। अगर एक लाइन में ड्रॉ करूं तो हम देखकर उसमें ये नहीं बता सकते कि उसके अंदर कितने पॉइंट्स से मिलकर वो लाइन बनी है, ठीक है। तो ये भी क्या है? एक इनफाइनाइट सेट है, क्योंकि हम उसके सेट ऑफ पॉइंट्स को काउंट नहीं कर सकते, वो अनलिमिटेड हैं। सेट ऑफ वॉवेल्स ऑफ द अल्फाबेट, अल्फाबेट के जो वॉवेल्स होते हैं वो 5 होते हैं, तो ये एक लिमिटेड सेट है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे? फाइनाइट सेट कहेंगे। एक्सरसाइज 1D क्वेश्चन नंबर 2, मेक अ लिस्ट ऑफ एम्प्टी सेट्स फ्रॉम द फॉलोइंग। हमें लिस्ट बनानी है कि इनमें से कौन से सेट्स एम्प्टी हैं और कौन से एम्प्टी नहीं हैं। सेट ऑफ होल नंबर्स बिटवीन 9 एंड 10, 9 और 10 के बीच में कोई होल नंबर नहीं होता, इसलिए ये क्या कहलाएगा? एम्प्टी सेट कहलाएगा। सेट ऑफ पीपल हु लैंडेड ऑन मार्स बिफोर 1994, 1994 से पहले मार्स पर किसी ने कदम नहीं रखा, इसलिए ये सेट भी एम्प्टी कहलाएगा। सेट ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 4 एंड 6, 4 और 6 के बीच में इंटीजर्स होते हैं, 5 इंटीजर होता है, 4 और 6 के बीच में 5 इंटीजर होता है, इसलिए ये एक एम्प्टी सेट नहीं कहलाएगा। सेट ऑफ इवन प्राइम्स, 2 जो है वो इवन प्राइम नंबर होता है, 2 ओनली इवन प्राइम नंबर है, इसलिए ये सेट भी एम्प्टी सेट नहीं हुआ, इसके अंदर भी एक मेंबर मौजूद है। सेट ऑफ 3 डिजिट नंबर ग्रेटर देन 1000, 1000 खुद 4 डिजिट नंबर है, तो 1000 से बड़ा नंबर
3 डिजिट नंबर नहीं हो सकता, इसलिए ये सेट कौन सा सेट हुआ, एम्प्टी सेट हुआ। सेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू नॉन पैरेलल लाइंस। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जाहिर है ज़रूर मिलेगा, क्योंकि दो पैरेलल लाइंस आपस में जाहिर है टकराएंगी, और जब टकराएंगी तो वही उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। तो इसके अंदर भी हमारे पास इस सेट में कोई ना कोई वैल्यू है, इसलिए ये सेट भी एम्प्टी सेट नहीं कहलाएगा। एक्सरसाइज 1D क्वेश्चन नंबर 3, मेक अ लिस्ट ऑफ द पेयर ऑफ सेट्स विच आर इक्वल फ्रॉम द फॉलोइंग। अब इसमें हमें उन सेट्स के बारे में बताना है जो कि आपस में इक्वल हैं। सेट वन है A इज इक्वल्स टू, इसके मेंबर्स हैं 2 3 4 और B के मेंबर्स हैं 3 4 5। तो ये सेट इक्वल सेट नहीं है, क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ मेंबर्स तो सेम है कि पहले सेट A में भी 3 मेंबर हैं और सेट B में भी 3 मेंबर हैं, लेकिन इनके जो सेट के जो मेंबर्स हैं 2 3 4 और B में है 3 4 5, तो इसके सेट के जो मेंबर्स हैं वो तमाम मेंबर्स सेम नहीं हैं, इसलिए ये सेट इक्वल सेट नहीं कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, A इज इक्वल्स टू 1 4 9 और B इज इक्वल्स टू 12 22 एंड 32। ये सेट भी इक्वल सेट नहीं कहलाएगा, क्योंकि इसके मेंबर्स डिफरेंट हैं। तीसरा सेट है A इज इक्वल्स टू ए बी सी डी कॉमा ई, और B सेट है सेट ऑफ वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ये दोनों सेट भी डिफरेंट हैं। सेट ऑफ वॉवल्स होते हैं ए ई आई ओ यू, और सेट A में मौजूद है ए बी सी डी ई। तो ये दोनों सेट्स भी अनईक्वल हैं, ये दोनों सेट्स भी इक्वल नहीं हैं, क्योंकि इसके मेंबर्स सेम नहीं हैं। पार्ट 4 के अंदर A इज इक्वल्स टू 2, ए के अंदर मेंबर कौन से हैं, सिर्फ और सिर्फ 2, जबकि B के अंदर कौन से मेंबर्स हैं, सेट ऑफ इवन प्राइम्स। तो इवन प्राइम नंबर सिर्फ एक ही है, और वो कौन सा होता है, 2 होता है। तो सेट A में भी मेंबर 2 आ रहा है और सेट B में भी मेंबर 2 ही आ रहा है, तो ये कौन सा सेट कहलाया, इक्वल सेट कहलाया। नंबर 5, A इज इक्वल्स टू मल्टीपल्स ऑफ 7 लेस देन 30, और B के अंदर आपके पास मौजूद है 14 21 एंड 28। सेट ऑफ पहला जो सेट है सेट ए, उसके अंदर 7 के मल्टीपल्स लिखने हैं जो 30 से छोटे हों। तो इसके अंदर कौन कौन से मेंबर्स आ जाएंगे, 7 14 21 एंड 28, जबकि सेट बी में मेंबर्स हैं 14 21 एंड 28। तो सेट ए और बी अनईक्वल सेट्स हैं, क्योंकि सेट ए के अंदर 4 मेंबर्स हैं, 7 भी मौजूद है, और सेट बी के अंदर 14 21 एंड 28 सिर्फ 3 मेंबर्स हैं, इसलिए ये सेट भी इक्वल नहीं हुआ। नंबर 6 पर है सेट A इज इक्वल्स टू 0, सेट A के जो मेंबर है वो है 0, जबकि सेट B जो है वो एक नल सेट है, उसके अंदर कोई मेंबर मौजूद नहीं है, इसलिए ये भी एक अनईक्वल यानी नॉट इक्वल सेट कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि 0 को भी एज अ मेंबर ही कंसिडर किया जाता है। ठीक है, नल सेट के अंदर 0 भी एज अ मेंबर नहीं होता। इस स्लाइड में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का रिमेनिंग पार्ट्स आ रहे हैं। पार्ट 7 के अंदर हमें इस पार्ट में भी हमें यही बताना है कि इनमें से कौन से सेट इक्वल हैं और कौन से सेट नॉट इक्वल हैं। ठीक है, तो पार्ट नंबर 7, A इज इक्वल्स टू ए बी सी और B इज इक्वल्स टू सी कॉमा बी कॉमा ए। अब ये सेट इक्वल सेट है, इसके मेंबर्स आगे पीछे हैं, पहले ए बी सी आ रहा है और दूसरे सेट के अंदर सी बी ए आ रहा है, यानी कि उसके मेंबर्स आगे पीछे हैं, लेकिन हैं दोनों के मेंबर्स सेम, इसलिए ये क्या कहलाएगा, इक्वल सेट कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर A इज इक्वल्स टू एन आई एल ई, ये 4 मेंबर्स हैं, और B के अंदर है एम आई एल ई। अब आई एल ई तीनों मेंबर्स तो मैच कर रहे हैं, लेकिन N और M ये दो मेंबर्स डिफरेंट हो गए, तो अगर कोई एक भी मेंबर डिफरेंट हो जाएगा तो सेट इक्वल नहीं कहलाएगा। नंबर 9, A इज इक्वल्स टू ई ए टी ईट और टी ई ए टी, यानी कि ई ए टी और दूसरे सेट में भी ई ए टी यही मेंबर्स हैं, बस उनकी पोजीशन का डिफरेंस है, इसलिए ये सेट भी इक्वल सेट कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, A इज इक्वल्स टू एक्स सेमीकोलन एक्स इज एन इवन नंबर लेस देन 4। इसमें वो मेंबर्स आने हैं, वो नंबर्स आने हैं जो कि इवन नंबर हों और 2 से छोटे हों, 4 से छोटे हों। तो 4 से छोटा सिर्फ एक ही इवन नंबर होता है, दैट इज 2। तो सेट ए के अंदर भी मेंबर कौन सा आ रहा है, सिर्फ 2 आ रहा है, जबकि सेट बी में भी सिर्फ 2 ही मेंबर मौजूद है, तो ये सेट कौन सा सेट हो गया, इक्वल सेट हो गया। नंबर 11, ए इज इक्वल्स टू एस कॉमा एम कॉमा क्यू, जबकि बी के अंदर है एम कॉमा क्यू कॉमा एस, यानी कि इसके अंदर भी दोनों के जो मेंबर्स हैं वो सेम हैं, बस उनकी पोजीशन डिफरेंट है।
सेट ए में पहला मेंबर जो है वो एस है, जबकि सेट बी में एस जो है वो लास्ट मेंबर है, लेकिन चूंकि इसके मेंबर सेम हैं इसलिए ये इक्वल सेट कहलाएगा। एक्सरसाइज 1D क्वेश्चन नंबर 4, मेक अ लिस्ट ऑफ इक्विवेलेंट सेट्स फ्रॉम द फॉलोइंग। इस क्वेश्चन के अंदर हमें ये बताना है कि इनमें से कौन से सेट इक्विवेलेंट हैं और कौन से सेट इक्विवेलेंट नहीं हैं। इक्विवेलेंट सेट वो सेट कहलाते हैं जिनके नंबर ऑफ मेंबर्स सेम हो, ठीक है, और उनके अगर उसमें दो सेट्स के मेंबर सेम नहीं है, यानी कि RIFE पहले सेट में आ रहा है, सेट ए में आ रहा है, और सेट बी में FIRE आ रहा है, ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, मेंबर्स भी सेम हैं और नंबर ऑफ मेंबर्स भी सेम है, यानी कि पहले सेट में 4 मेंबर्स हैं और दूसरे सेट में भी 4 मेंबर्स हैं, इसलिए ये इक्विवेलेंट सेट कहलाएगा। सेट बी के अंदर यानी कि सेट सी के अंदर CAR कार, ठीक है, 3 मेंबर्स हैं, जबकि सेट डी के अंदर ARCS यानी कि 4 मेंबर्स हैं, तो इसमें ये सेट इक्विवेलेंट नहीं कहलाएगा क्योंकि इसके पहले सेट में 3 मेंबर हैं और दूसरे सेट में 4 मेंबर हैं। नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, सेट ई जो है इसके मेंबर्स हैं ABC और सेट एफ जो है इसके मेंबर्स हैं XYZ। अब सेट ई के और सेट एफ के मेंबर्स आपस में सेम नहीं हैं, इसलिए ये इक्वल सेट तो नहीं कहलाएगा, लेकिन इस सेट ई के अंदर भी 3 मेंबर्स हैं और सेट एफ के अंदर भी 3 मेंबर्स हैं, इसलिए ये इक्विवेलेंट सेट कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर पार्ट 4, G इज द सेट ऑफ काउंटिंग नंबर लेस देन 13। 13 से छोटे काउंटिंग नंबर्स बताने हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 12। और H सेट के अंदर H इज द सेट ऑफ नंबर ऑफ मंथ्स इन अ ईयर। अब साल में कितने महीने होते हैं, 12, तो इसके अंदर भी कितने कौन कौन से मेंबर्स आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 9 10 11 एंड 12। तो इन दोनों के अंदर जो मेंबर्स हैं वो क्या हैं, बराबर हैं। उसमें सेट G में भी जो है वो 12 मेंबर्स हैं और सेट H में भी 12 मेंबर्स हैं, इसलिए ये इक्विवेलेंट सेट कहलाएगा। सेट 5 के अंदर I इज इक्वल्स टू 5, 55, 555, जबकि सेट J जो है उसके अंदर आपके पास 6 मेंबर्स हैं, 5 जो है बार बार रिपीट हो रहा है और ये 6 एलिमेंट्स हैं इसके अंदर, ठीक है, जबकि सेट I के अंदर सिर्फ 3 एलिमेंट्स हैं, इसलिए ये सेट इक्विवेलेंट सेट नहीं कहलाएगा। असाइनमेंट, लर्न ऑल द डेफिनेशन ऑफ सेट्स विद एग्जांपल्स। Learn all the definitions of types of special sets with examples. सेट्स की डेफिनेशन भी याद करनी है और उसकी एग्जांपल भी याद करनी है। स्पेशल टाइप्स ऑफ सेट्स की डेफिनेशन भी याद करनी है और उसकी एग्जांपल भी साथ याद करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 जो हमने आज की क्लास में डिस्कस किया, एक्सरसाइज 1D का चैप्टर 1 का, वो हमने कॉपी में लिखना है, वो आप लोगों ने कॉपी में सॉल्व करना है और अपना आज का लेक्चर पोर्टल पे से रिवाइज करना है। क्लास जज़ाकल्लाह।